खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नए पैगाम के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर क्या पावर है। आपके माइंड के अंदर जो पॉजिटिव सोच, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके दिमाग के अंदर खुदा ने ये पावर, ये ताकत रखी है कि आपकी ज़िंदगी में भला होता है, मौजज़ात होते हैं, मिरेकल होते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है, बहाली आती है। जैसा कि पिछले पैगाम में भी मैंने आपको एक बीवी के बारे में बताया था जो कि नेगेटिव सोचती थी। आज मैं आपको एक शौहर के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो कि नेगेटिव सोचता था और उसने क्या क्या खो दिया। तो ये इस सीरीज़ में दूसरा पार्ट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नबाल एक शौहर था, इसकी बीवी का नाम एबिजल था। ये दोनों मियाँ बीवी थे। और नबाल जो था वो नेगेटिव सोच का मालिक था, लेकिन एबिजल जो है वो पॉजिटिव सोच की मालिक थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नबाल जो है वो एक अमीर तरीन शख्स था। आज के दौर से लैंड लॉर्ड था। उसके पास 3000 भेड़ें थी, 1000 बकरियां थी और नौकर चाकर थे और घर में कसरत का जो है रुपया पैसा था। और दाऊद जो है उसके चरवाहों की हिफाजत करता है। दाऊद उसके चरवाहों को जो है जब उसके साथ होते हैं किरमल में, वो तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देता। तो इस सारी सूरत हाल में दाऊद ने सोचा, क्यों ना मैं जो है इससे रिक्वेस्ट करूं कि हमें खाने पीने के लिए अशिया मुहैया करे। तो दाऊद उस वक्त जो है एक जगह पर वो नहीं ठहरा हुआ था, लिहाजा दाऊद जो है वो सफ़र में था, चूँकि साउल उसका दुश्मन बना हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी चौथी आयत में, पहला शमूएल 25वां बाब 4थी आयत। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों के बाल कुतरा रहा है। सो दाऊद ने 10 जवान रवाना किया और उसने उन जवानों से कहा, तुम किरमल पर चढ़कर नाबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो और उस खुशहाल आदमी से यूँ कहो, तेरी और तेरे घर की और तेरे माल असबाब की सलामती हो। मैंने अब सुना है कि तेरे बाल कुतरने वाले हैं और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहें और उन को नुकसान नहीं पहुंचाया, और जब तक वो किरमल में हमारे साथ रहे उनकी कोई चीज़ ना गई। तू अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे। बस इन जवानों पर तेरे करम की नज़र हो, इसलिए कि हम अच्छे दिन आए हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जो कुछ तेरे हाथ आए अपने खादमों को और अपने बेटे दाऊद को अता कर। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद ने बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की, पॉजिटिव बोला और उससे कहा कि हमें जो है, हमने तेरे नौकरों की हिफाजत की, तेरे चरवाहों की हिफाजत की, तो हम बस तुझसे ये मिन्नत करते हैं कि हम भूखे हैं, हमें जो है वो खाने को दे। तो जो कुछ तेरे हाथ आए हमें ज़रूर दे। लेकिन क्या हुआ है कि वो नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव बोलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं आगे 9वीं आयत में, सो दाऊद के जवानों ने जाकर किरमल से दाऊद के नाम लेकर ये बातें कहीं। नबाल ने दाऊद के खादमों को जवाब दिया कि दाऊद कौन है। उसने पहला नेगेटिव जुमला बोला, कहता दाऊद कौन है और यस्सी का बेटा कौन है। इन दिनों बहुत नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी और पानी और ज़बीहे जो मैंने अपने कुतने वालों के लिए ज़बा की हैं लेकर उन लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वो कहाँ के हैं। सो दाऊद के जवान उल्टे पांव फिरे और लौट कर गए और आकर सब बातें उसे बताईं। ये नेगेटिव जुमले बोल रहा था। इसने कहा दाऊद कौन है, हालांकि दाऊद मसा शुदा था, दाऊद खुदा की जंगें लड़ रहा था। दो बातें हैं, एक दौलत में रहना और एक मसा में रहना। दौलत में रहना अच्छी बात है, लेकिन मसा में रहना सबसे अच्छी बात है। और दाऊद खुदा के मसा में रहने वाला शख्स था, खुदा की हजूरी से मामूर शख्स था। उसने उसे रिक्वेस्ट भेजी, जब उसने कबूल नहीं की तो उसने कहा दाऊद कौन है, ये मैं इसे नहीं जानता। ये जुमला इस तरह का है कि मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है, तेरी पावर क्या है, तेरी कुदरत क्या है, तुझे खुदा ने क्या, मैं इस बात को नहीं मानता। कई दफ़ा लोग पास्टर को भी कहते हैं, वो फ़लाँ पास्टर कौन है, फ़लाँ खादिम कौन है, हम नहीं उसे मानते। भाई आपके मानने या ना मानने से किसी पास्टर की लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मसा खुदा ने उसे दिया होता है उसे देकर इस्तेमाल करता रहता है, चाहे आप पॉजिटिव कमेंट्स करें चाहे नेगेटिव कमेंट्स करें। खुदा का शुक्र है कि जिस तरह दाऊद के पास एक मसा था, एक ज़बरदस्त खुदा ने उसे हजूरी दे रखी थी, और नबाल नेगेटिव बोल रहा था कि दाऊद कौन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ वो नेगेटिव बोल रहा था उसके ऊपर वो आ रहा था। हालांकि वो जानता था कि दाऊद कौन है, वो जानता था। आए हम देखें, ये शौहर है और एक इसकी जो बीवी एबिजल है वो किस तरह का बोलती है, हम इसके बारे में भी देखेंगे। 18वीं आयत में इसके बारे में है,
तब एबीजल ने जल्दी की और 200 रोटियां और मैं के 2 मशकीज़ें और 5 पकी पकाई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और किशमिश के 100 खोशे और अंजीर की 200 टिक्कियाँ साथ लीं और उनको गधों पर लाद लिया। 5 भेड़ें ज़बह की हैं। एक भेड़ भी अगर आप 20-30 हज़ार रुपये की लगाएं तो ये कह लें कि इस वक्त जो है 2 ढाई 3 लाख रुपए का खाना जो है वो लेकर अपने गधों के ऊपर जो है वो रवाना हुई है। एक अमीर तरीन ये ख़ानदान था। वो जानती थी कि दाऊद कौन है, वो जानती थी कि दाऊद का क्या ऑनर है या दाऊद किस मसा में रहता है। तो जब वो इन चीज़ों को लेकर चली हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा और अपने चाकरों से कहा तो मुझसे आगे जाओ, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। और उसने अपने शौहर नबाल को खबर ना की। और ऐसा हुआ कि जूं ही वो गधे पर चढ़कर पहाड़ की आड़ से उतरी, दाऊद अपने लोगों समेत उतरते हुए उसके सामने आया और वो उनको मिली। और दाऊद ने कहा था कि मैंने इस पाजी के सब माल को जो बेआबान में था बेफ़ायदा इस तरह निगहबानी की कि उसकी चीज़ों में से कोई चीज़ गुम ना हुई, क्योंकि उसने नेकी के बदले मुझसे बदी की। सो अगर मैं सुबह की रोशनी होने तक उसके लोगों में से एक लड़का भी बाकी छोड़ूं तो खुदा दाऊद के दुश्मनों से ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दाऊद ने ठान लिया था। दाऊद यूँ कह लें, इसलिए आपको समझाने के लिए है, दाऊद अपने वक्त का डॉन था। दाऊद के पास 600 लोग थे, हर वक्त उसके साथ रहते थे। दाऊद को खुदा ने जोर दिया था, फ़लस्तीनियों पर वो फाते हुआ था, जाती जूलियत को उसने मारा था। वो एक ज़बरदस्त हीरो था अपने टाइम का, रूहानी हीरो, डॉन था रूहानी तौर पर। वो सफाया कर सकता था। उसकी तलवार चलने से 10-10 हज़ार लोग मर रहे थे। उसकी तलवार चलने से जाती जूलियत गिरा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दाऊद ने देखा कि इसका रवैया नेगेटिव है, तो दाऊद ने उसे सफाया करने का प्लान कर लिया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उसकी जो बीवी एबीजल थी वो पॉजिटिव माइंड रखने वाली थी। वो जो है मोहब्बत के साथ सोचती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे लिखा हुआ है, जब ये सारा प्लान था वो उससे मिलने को लिखा है। सो अगर मैं आगे लिखा 23वीं आयत में, और एबीजल ने जो दाऊद को देखा तो जल्दी की और गधे से उतरी और दाऊद के आगे उंडी गिरी और ज़मीन पर सरनगू हो गई। दाऊद के आगे उंडी गिरी। अभी दाऊद जो है वो बादशाह नहीं बन गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मसा उसके ऊपर रहता है, जूरी उसके ऊपर रहती है और वो जानती है कि वो किस मसा में इस्तेमाल होता है। वो पॉजिटिव माइंड रखने वाली थी। उसने क्या किया, वो अपने आप को झुका लिया। उसने, वो हलीम थी, वो सरनगू होगी, ऊंधे मुंह गिर गई उसके आगे और उसको अपना चेहरा भी नहीं दिखा रही। और वो उसके पाँव पर गिर कर कहने लगी, मुझ पर है मेरे मालिक, मुझी पर ये गुनाह हो, और ज़रा अपनी लौंडी को इजाज़त दे कि तेरे कान में कुछ कहे और तू अपनी लौंडी की अर्ज़ सुने। वो पता था उसे कि दाऊद नहीं सुनेगा, क्योंकि दाऊद उस वक्त खुदा की हजूरी और कुदरत के अंदर मौजूद था। और दाऊद ने ठान लिया था मारने का, लेकिन उसने कहा मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ। वो पॉजिटिव बोलने आई थी, पॉजिटिव बोल रही थी। सुने आगे क्या हुआ। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि मेरा मालिक उस खबीस आदमी नबाल का कुछ ख्याल ना करे, क्योंकि जैसा उसका नाम है वो वैसा ही है। उसका नाम नबाल है और हमाकत उसके साथ है। लेकिन मैंने जो तेरी लौंडी हूँ अपने मालिक के जवानों को जिनको तूने भेजा है था नहीं देखा। और अब ए मेरे मालिक, खुदावन की याद की कसम और तेरी जान की सौगंध कि खुदावन ने जो तुझे खून रेजी से और अपने ही हाथों अपना इंतकाम लेने से बाज रखा है, इसलिए तेरे दुश्मन और मेरे मालिक के जो बदख्वाह नबाल की मानत ठहरें। अब ये हदिया जो तेरी लौंडी अपने मालिक के हुजूर लाई है उन जवानों को जो मेरे खुदावंद की पैरवी करते हैं दिया जाए। तू अपनी लौंडी का गुनाह मुआफ़ कर दे, क्योंकि खुदावंद यकीनन मेरे मालिक का घर कायम रखेगा, इसलिए कि मेरा मालिक खुदावंद की लड़ाइयाँ लड़ता है और तुझ में तमाम उम्र बुराई नहीं पाई गई। एबीजल जानती थी, उसने पॉजिटिव जुमले बोले। उसने कहा दाऊद तू नेक है, तुझ में बुराई नहीं पाई गई, तू खुदावंद का ममसू है, तू जंगजू है, खुदावंद की जंगें लड़ता है। उसने सारे जुमले पॉजिटिव बोले अपने ऊपर से। जब उसने पॉजिटिव जुमले बोले तो अपने ऊपर से उसने मौत को हटा लिया, उसने माफ़ी को पा लिया। वो माफ़ी के रवैये से आई, वो पॉजिटिव जुमले से आई। उसने, उसके घर के ऊपर मौत तय थी, लेकिन उसने पॉजिटिव जुमले बोल कर मौत को जो है हटा दिया। आज मौत की तस्वीरें हट जाएंगी। जब आप नेगेटिव बोलते हैं तो मौत की तस्वीरें आपकी ज़िंदगी में काम करती हैं, तारीकी की कुफ्तें आपकी ज़िंदगी में काम करती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद की ज़िंदगी के अंदर जब उसने पॉजिटिव जुमलों को बोला तो दाऊद ने उसको बख्श दिया, दाऊद ने उसे ना मारा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दाऊद ने उसके शौहर को भी नहीं मारा, उसका शौहर बजाते खुद ही जो है वो मर गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसने कहा मैं मिन्नत करती हूँ ये हदिया कबूल कर,
یہاں پر ہدیہ لوگ دیتے ہیں تو حکمرانی جتانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ منت کے ساتھ ہدیہ دے رہی ہے. اس کا شوہر اگری نہیں ہے ہدیہ دینے میں، لیکن وہ اس نے اپنے شوہر کو بتایا نہیں. بہت ساری بیویاں کہتی ہیں میرا شوہر جو ہے وہ ہدیہ یا خدا کے زور آنے میں اتنا راضی نہیں ہے، تو آپ مت بتائیں. یہاں پر ہمیں ملتا ہے اگر آپ کا شوہر خدا کے خادمین کو، خدا کے کام کو نیگیٹو نظروں سے دیکھ رہا ہے تو اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہمیں مثال ملتی ہے ابیجیل کی زندگی سے، بائبل کے اندر سے. میری عزیز بہنوں، اس کا شوہر نیگیٹو بولنے والا تھا لیکن وہ پازیٹیو بولنے والی تھی. اس نے پازیٹیو بول کر اپنی زندگی بچائی. اور کیا کیا اس نے کیا آپ ذرا سوچیں. اس کا شوہر شرابی تھا، اس کا شوہر حماقت اس کے اندر تھی، اس کا شوہر خبیث تھا، اس کا شوہر جو ہے ہمیشہ منفی جملے بولتا تھا. اب ذرا سوچیں اس کی زندگی کس قدر اس کے اندر اس کے ساتھ مشکل سے وہ گزار رہی تھی. آپ کا شوہر اگر شرابی ہو، آپ کا شوہر اگر حماقت سے بھرا ہوا ہو تو آپ کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں وہ اسے مارتا ہوگا، اسے پیٹتا ہوگا. وہ ایک قید کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے پازیٹیو جملوں نے اسے آزاد کر دیا. اس کا شوہر مر گیا اور داؤد نے اسے پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ دلہا جو اسے مارتا تھا، خدا نے پازیٹیو جملوں سے اس کی رہائی دے دی. اسے اس قید سے وہ رہا ہوگی. آج جہاں جہاں آپ قید ہیں، جہاں جہاں آپ بندھے ہوئے ہیں، خدا آپ کو رہا کر رہا ہے. جب آپ یہ کلام سن رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں، خدا آپ کو رہا کر رہا ہے، خدا آپ کو آزاد کر رہا ہے. اگر آپ کا شوہر آپ پر تشدد کرتا ہے، آپ کو نیچ نظروں سے دیکھتا ہے، تو خدا آپ کو رہا کرتا ہے ان تمام مسائل سے. آج خدا آپ کو رہا کرتا ہے. خدا آپ کے لیے نیا پلان رکھتا ہے، خدا آپ کے لیے نیا منصوبہ رکھتا ہے. اس کے لیے نیا منصوبہ تھا، نیا پلان تھا. اور خداوند نے تو ایبیجیل جو ہے وہ محل میں چلی گئی، بادشاہ کے گھر میں چلی گئی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اس زمین پر رہتے ہوئے غلط ہاتھوں میں موجود ہیں. اگر آپ تاریکی کے اندر موجود ہیں تو ایک دن آنے والا ہے آپ ریسٹ میں جانے کو ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح داؤد نے اسے شادی کا پیغام بھیجا، داؤد نے تو اپنے لوگ بھیجے، لیکن ابودی دلہا انہیں کسی نے وچولا نہیں پایا. وہ خود آ گیا، اس نے خود ہمیں پرپوزل دیا کہ تو میری دلہن ہے، میں اور آپ مسیح کی دلہن ہیں. اور ہمیں جو ہے نبال کے ہاتھوں سے، یعنی اس شوہر کے ہاتھوں سے جو کہ ہمیں گناہ میں گرائے ہوئے تھا، اس شوہر کے ہاتھوں سے نکال کر اب ٹی دلہے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت میں وہ لینے کو آ رہا ہے. ہم اس قید سے آزاد ہیں. اب ہم نبال کے نہیں رہے بلکہ ہم حقیقی دلہے کے ہو گئے ہیں. ہم اس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. اب ہم جو ہے پازیٹیو جملے اور ایمان کے جملوں کی پاور کو جانتے ہیں. تو آج آپ کی زندگی سے ناپاکی جاتی ہے. آج آپ کی زندگی سے تمام وہ ناپاک تصویریں جا رہی ہیں جو آپ کے گھر کو بڑھنے نہیں دے رہی. ہو سکتا ہے آپ کا شوہر نیگیٹو بولتا، نیگیٹو کرتا، نیگیٹو طریقے سے آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، آپ کو یا آپ کو مارتا ہے. آج ویسے بہت ساری ایسی تنظیمیں قائم ہو چکی ہیں جو عورتوں پہ ستم پر جو ہے بڑا قدم اٹھا رہی ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر میں اس پر بہت کام کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، اور ان واقعات کو اگر آپ سنیں تو آپ ان سے برکت پائیں گے. ایک ایسی عورت تھی جو اپنے آئیڈیل شوہر چاہتی تھی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا آئیڈیل شوہر کے بارے میں اس نے جو ہے وہ سوچنا شروع کیا، لیکن جیسے اس کے بارے میں سوچتی جو ایسا ہو ایسا ہو، اسے نہ ملا. لیکن پھر اس نے کیا کیا، اس نے عملی قدم اٹھایا. اس نے کہا اچھا یہاں میرا گراج میں اپنی کار پارک کرتی ہوں، لیکن میرا شوہر کہاں کرے گا. اس نے جگہ چھوڑنی شروع کی گراج سے کہ یہاں میرے شوہر کی کار ہوگی. اسی طرح وہ اپنی الماری اس نے دیکھی، وہ کپڑوں سے فل تھی. اس نے کہا یہاں میرے شوہر کے کپڑے کہاں وہ رکھے گا. اس نے اپنی الماری کا آدھا حصہ خالی کر دیا کہ یہاں میرے شوہر کے کپڑے ہوں گے. اسی طرح وہ بیڈ پر بیچ میں درمیان میں سوتی تھی. پھر اس نے سائیڈ پر سونا شروع کیا اور اپنے شوہر کے لیے جگہ رکھنی شروع کی کہ یہ میرے شوہر کی جگہ ہے. اور چند ہفتے اس طرح کرنے کے بعد وہ ایک ہوٹل میں گئی، کوئی پروگرام تھا اس میں گئی، اور وہاں پر خدا نے اس کا جیون ساتھی جو اس کا آئیڈیل تھا اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی اور دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی. آپ وہ خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. آپ ایمان سے اگر آپ شوہر کی تلاش میں ہیں تو ایمان سے اس شوہر کی پکچر بنائیں، اپنے شیشے پر سجائیں، اپنے عملی قدم ایمان کے ساتھ اٹھائیں. آپ کا شوہر آپ کے پاس ہوگا. یسوع کے نام میں میں آپ کو یہ برکت دیتا ہوں. اسی طرح ایک شوہر تھا جسے ایک بیوی کی ضرورت تھی، تو وہ کہتا ہے کہ 7-8 سال اس نے شادی کا سوچا ہی نہیں. جب سے وہ جوان ہوا اس نے کہا میں کیسے شادی کروں، مجھے کوئی پسند ہی نہیں کرتا، کبھی کسی نے مجھے پرپوزل ہی نہیں دیا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر اسے بتایا گیا پازیٹیو سوچنے کی پاور، ایمان سے چلنے کی پاور کا اسے بتایا گیا. تو اس نے ایمان سے سوچنا شروع کیا. اس نے اپنی بیوی جو اسے جیسی چاہیے تھے آئیڈیل بیوی، وہ اس نے
अपने शीशे पर लगाई, उसका हाइट कितनी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, हर तरह से उसने जो है उसे अपने सामने रखा और हर रोज़ उसने शुक्रगुजारी शुरू की। और 6-7 हफ्तों के बाद उससे उसकी आइडियल बीवी से उसकी मुलाकात हुई और फिर दोनों की शादी हुई और वो दोनों बड़े हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी गुजारे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस तरह आइडियल साथी को तलाश करें तो यस्सु मसीह नासरी जो है, जो हकीकी दुल्हा है, वो आपके लिए तलाश में है, वो आपके लिए प्रोवाइड करता है। वहाँ आपके लिए एक शौहर है, वहाँ आपके लिए एक बीवी है, वहाँ आपके लिए एक बच्चा है, वहाँ आपके लिए घर है, वहाँ आपके लिए एक गाड़ी है। मत सोचे कि नहीं है। जब आप नहीं नहीं कहते हैं तो फिर आपके लिए नहीं होता, बल्कि हाँ के साथ खुदा के तमाम वादे हाँ के साथ हैं। हाँ मिलाएं हाँ के साथ तो आपके लिए मौजूद है। आए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि बंद करें। खुदा यस्सु के नाम में बाप, मैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ। यस्सु के नाम में मियाँ बीवी आपस में सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, दुश्मन की तस्वीरें नापाक तस्वीरें जाती रहें, घर बार बच्चे बाल बच्चों पर, और खुदा हर एक चीज़ पर तेरी बरकत का ऐलान करता है यस्सु के नाम में, आमीन।